कैसा नहीं। हम सभी प्रेमी इस बात से बिल्कुल अनजान हैं। हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि गुरु कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। हम इस संसार में विचरते हुए इस संसार को ही सब कुछ समझते हैं और संसार की चीजों को पाने के लिए ही प्रयत्न भी करते हैं। तो कहीं भी हम जाते हैं, वहां पे हम चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, जो हमारी संसारिक इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाएं। परंतु हमें अपनी संसारिक इच्छाओं को पूरा नहीं करना है, हमें आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करना। हमें ये मानव चोला मिला है, हमें ये एक रथ है हमारा, जो हमारी यात्रा पूरी करता है अध्यात्म की तरफ ले जाने के लिए। तो हमें अध्यात्म की तरफ जाना है, ना कि हमें संसार की तरफ जाना है। गुरु कैसा होना चाहिए? कहते हैं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राए, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखे न जाए। प्रेमियों, गुरु के गुणों का ध्यान करना इस छोटी सी हस्ती के से बाहर है। परंतु महाराज जी के द्वारा जो दिए गए हमें वचन है, उनके द्वारा मैं थोड़ा सा उन पे प्रकाश डालूंगी। तो महाराज जी क्या फरमाते हैं? महाराज जी फरमाते हैं, जो कतनी गुरु तन मन धन की भेंट की प्रतीक्षा शिष्यों से लेकर शिष्यों के धन से अपने भोग पूर्ण करते हैं और उनके तन से अपने शरीर की सेवा करवाते हैं और मन से अपनी देह की पूजा करवाते हैं और यह शिष्यों को हिदायत करते हैं कि तुम्हारा कल्याण सिर्फ गुरु की भक्ति में। अब जो संसारी गुरु हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो यही कहते हैं कि शरीर की हमारे सेवा कर दो, जो धन है हमें दे जाओ, और उस धन से अपने भोग विलास करते हैं। तो महाराज जी कहते हैं, ऐसे गुरु क्या है? शिष्यों की हिदायत करते हैं कि तुम्हारा कल्याण सिर्फ गुरु की भक्ति में ही है। ऐसे कपटी गुरु क्या कल्याण दे सकते हैं, जो खुद माया में मोहित हो रहे हैं। यह सब ठगी है। अपनी बुद्धि द्वारा विचार करके यह संबंध धारण करना चाहिए। आगे बताते हैं, असली गुरु कौन है? महाराज जी फरमाते हैं, असली गुरु तन मन धन की भेंट इस तरह शिष्यों से लेते हैं और उपदेश करते हैं कि अपनी ममता को त्याग करके अपने धन को सत्कर्मों में लगाओ। जो असली गुरु होते हैं वो क्या कहते हैं? अपने धन को सत्कर्मों में लगाओ और तन से जीवों की सेवा करो, ना कि अपनी सेवा करो। अपनी सेवा नहीं करवाते, कहते तन से जीवों की सेवा करो और मन से परम पिता परमेश्वर का सिमरन करो, जो तुम्हारे अंदर प्रकाश कर रहा है। हमारी गुरु भक्ति यही है कि तुम सत उपदेश द्वारा अपनी कल्याण, यानी असली गुरु शिष्यों को अपनी पूजा या सेवा नहीं सिखलाते, बल्कि तमाम जनता की सेवा अपनी सेवा मानते हैं। महाराज जी कितना गहराई से हमें हर चीज समझाते हैं, हर चीज बतलाते हैं, फिर भी हम संसार की तरफ भागते हैं, संसार के भोगों की तरफ, संसार की चीजों की तरफ हम भागते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज जी? कह रहे हैं कि जितनी भी सेवा जो जनता की है, जो सच्चे गुरु होते हैं, असली गुरु होते हैं, वो जनता की सेवा को अपनी सेवा मानते हैं तथा शिष्यों को जगत की सेवा का उपदेश देते हैं, कि सारे संसार की सेवा करने के लिए उपदेश देते हैं। और उसके बाद जो असली गुरु होते हैं वो क्या होते हैं? उन्होंने सब कुछ प्रैक्टिकल खुद किया होता है। यदि मैं किसी को कुछ सिखाने के लिए जाऊंगी, पहले मैंने सीखा होगा तभी तो मैं सिखा पाऊंगी। महाराज जी ने तो अपने जीवन में पग पग में हर चीज को अपने ऊपर ढाला, अपने ऊपर अपनाया, अपने ऊपर किया। उसके बाद हमारे सामने जो है उन्होंने आदर्श पेश किए और उस जिंदगी को हम ऐसे समझते हैं, हम ध्यान ही देते हैं। हम जितनी देर सत्संग में बैठते हैं उतनी देर ध्यान करते हैं, सत्संग से बाहर गया तो फिर हम उसको भूल जाते। तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। यदि हम एक वचन भी, एक शब्द भी सत्संग से लेकर के उठें
तो हमारा जीवन सुधर जाए। तो सच्चे गुरु कभी अपनी सेवा नहीं करवाते, अपने बारे में पग पग पे वो अपने जो है शिष्य हैं उनको सही मार्ग दिखाते हैं। महाराज जी की एक वार्ता है जो भगत बनारसी दास जी से, जो उन्होंने जो है उनसे की बनारसी दास जी से। महाराज जी ने पूछा बनारसी दास से, तुम अपने चित्त की हालत बताओ। अब सच्चे गुरु क्या कहते हैं, ये है कि तुम अपने चित्त की हालत बताओ। ये महाराज जी ने भगत जी से पूछा। तो भगत जी क्या फरमाते हैं आगे से, कहते हैं महाराज जी, चित्त की हालत कभी कभी बिगड़ जाती है। जो पदार्थ सामने ना हो उसकी अत्यधिक कल्पना करने लग जाता है। यानी कि हम जब बैठे होते हैं तो मन हमारा इधर उधर दौड़ता है ना, यही बात भगत जी कह रहे हैं यहाँ। फिर कह रहे हैं ना मिलने पर आखिर अक्सर अशांत हो जाता है। जो हमारा मन है, कह रहे हैं मेरा मन अशांत हो जाता है। फिर महाराज जी आगे क्या पूछते हैं, महाराज जी बोलते हैं, प्रेमी, इस 5 तत्व के पिंजर से अनेक तरह की कल्पनाएं पैदा हो जाती है। हीरस कृष्णा इस जीव को नाच नचाती रहती है। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सो जो नाम। तो महाराज जी आगे फरमा रहे हैं उनसे, कह रहे हैं अंतर विखे तो मालिक कुल की मौज का पता लगे। यदि अंदर की तरफ आप जाओ तो मालिक कुल की मौज का पता लगे। कह रहे हैं दायमी खुशी तेरे अंदर है। अब जो सच्चे गुरु होते हैं वो हमें बाहर की भटकना से अलग करके अपने अंदर जाने का रास्ता बताते हैं। कह रहे हैं दायमी खुशी तेरे अंदर है, मन को बार भटकाने से कुछ हासिल नहीं होगा। प्रभु आज्ञा में मन बुद्धि को बार बार दृढ़ करना चाहिए। सब दृश्य झूठ है, यानी कि जो चर्म आंखों से हमें दिखता है ये सब झूठ है, असत्य है। यानी तेरा यह हाजिर संसार भी असत्य है और सपने वाला संसार भी असत्य है। जो ये संसार तुम देख रहे हो जागती हुई अवस्था में, ये भी असत्य है, और सोने के बाद तो स्वप्न में आता है वो भी असत्य। आगे होने वाला संसार भी असत्य होगा, जो आगे होगा वो भी असत्य होगा। कहते वशिष्ठ जी ने कहा है संसार 3 काल असत्य है, संसार 3 काल असत्य है। कितना उच्च दृढ़ निश्चय उनका था। महाराज जी का इतना उच्च दृढ़ निश्चय बताया गया है सच्चे गुरुओं का कि संसार 3 काल असत्य है, और हम संसार को 3 काल सत्य समझते हैं। और जो ढोंगी गुरु होते हैं, जो किसी तरह का भी ज्ञान ना होते हुए किताबों का ज्ञान लेके जो पढ़ते पढ़ाते हैं, किसी को समझाते हैं, तो उनका क्या होता है, वो संसार को ही सत्य समझते हैं। कोई आ गया मेरी नौकरी लग जाए, हाँ जी लग जाए। यदि किसी की लग गई तो उसकी वाह वाह। और वो लगती क्यों है, क्योंकि उनके कर्मों के अनुसार, उनके पुरुषार्थ के अनुसार, उनका जितना मेहनताना होता है उस हिसाब से उनकी नौकरी लग गई। तो क्या हो गया, गुरु की वाह वाह होगी, जिस गुरु ने कह दिया कि हाँ जी नौकरी आपकी लग जाएगी तथास्तु कर। तो फिर लोग उनको मानने लग जाते हैं, मानने लग जाते हैं। कहते हैं जो ढोंगी गुरु होता है वो अपना भी कल्याण नहीं कर पाते और शिष्यों का कल्याण भी नहीं करते। पर गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु कहने वाला नहीं रहने वाला होना चाहिए। जैसे हमारे महाराज जी थे, हमारे महाराज जी रहने वाले सारा दिन एक किली की तरह बैठे रहते थे। जिस वक्त भी कोई प्रेमी किसी तरह की संशय लेकर के आता था, किसी तरह का भी प्रश्न करता था, तो महाराज जी को एक सेकंड भी नहीं लगता था उसका उत्तर देने में। क्यों नहीं लगता था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के ऊपर सब कुछ डाला हुआ था, अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया हुआ था। तो भूख प्यास निद्रा से उन्होंने जीत पाई हुई। हम लोग संसारी लोग जो हैं, संसारी जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे अच्छे अच्छे खाने मनवाएंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र मंगवाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें मंगवाएंगे, जो इन चर्म आंखों से देखने पर आंखों को भाती हैं, मन को भाती हैं और भरमाती हैं। ऐसी चीजों की तरफ संसारी गुरु ले। तो महाराज जी तो इन सब चीजों से ऊपर उठे हुए। महाराज जी भूख प्यास निद्रा से जीत पाई हुई थी उन्होंने। तो ऐसा सच्चा गुरु होता है जिसने हर चीज से जीत पाई होते हैं, संसार की तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं होता। महाराज जी के पास प्रेमी बैठे होते थे तो महाराज जी कहते थे प्रेमियों कुछ विचार करो, कुछ प्रश्न करो। तो महाराज जी प्रश्न, कोई प्रेमी प्रश्न कर देता था, उसका उत्तर 1 मिनट में दिया, समझाया, 1 मिनट में शांति मिल जाती थी मन को प्रेमियों के, कि महाराज जी ने कितनी जल्दी कितने आसान तरीके से, जिस तरफ हमने जाना होता है हमें उस रास्ते का यदि मालूम होता है कि वो रास्ता हमने देखा होता है, तो उस रास्ते की तरफ हम फटाफट चले जाते हैं। हम किसी को बताना होता है तो भी फटाफट बताते हैं। इसी तरह महाराज जी ने अपने ऊपर ढाला हुआ होता है तो महाराज जी सब कुछ फटाफट बता देते।
फिर उसके बाद आंखें बंद कर लेते, फिर अंतर ध्यान होते, संसार की तरफ तो चित्त उनका था ही नहीं। तो ऐसे होते हैं गुरु की। हम लोग कहते हैं कि जो लोग ठाट बाट से बैठते हैं, बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठते हैं या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो गुरु। दो अक्षरों में उत्तर देने वाले हमारे गुरु, छोटी छोटी बातों में हमें गहराई का ज्ञान करवाने वाले हमारे गुरु जो हैं, हम उनसे हमें बलिहारे जाना चाहिए, उनके वचनों के ऊपर हमें चलना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और हम लोगों में यही कमी है कि हम उनके वचनों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और पहनावा, पहनावा कितना सादा था, एक धोती, एक कुर्ता, और कुर्ते के ऊपर भी एक बटन। यदि दो बटन लगा दिए जाएं तो कहते थे कि ये दो बटन लगाने में वक्त लगेगा। और महाराज जी एक बार किसी के यहाँ खाने के लिए किसी ने बुलाया, तो क्या कहते हैं, जिस समय खाना तैयार होकर के आया, तो महाराज जी क्या कहते हैं, प्रेमी बताओ इस खाने को बनाने में कितना वक्त लगा है। तो जब बताया गया कि 1.5-2 घंटे लगे, तो महाराज जी ने कितना दुख महसूस किया कि ये जो 2 घंटे मेरी आओ भगत तेरा खाना बनाने के लगे हैं, यही 2 घंटे जो हैं उस परम परमात्मा की याद में, नाम के सिमरन में लगाए जाते तो कितना अच्छा होता। उसी दिन महाराज जी ने अन्न ग्रहण करना त्याग दिया। इतने उच्च कोटि के संत हमारे गुरु। तो जो है ना प्रेमियों, ये हमें अपने अंदर झांक के खुद देखना चाहिए कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं। हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं ना, ईश्वर आके खड़ा हुआ है और हमें सब बातें बता रहा है, हमें ऊंच नीच सब तरह की सुविधा। और जीवों से प्रेम की बात करें तो महाराज जी ने जिस समय तप किया था केला घाट में, तो क्या जब वो टेंट लगाया गया था, तो टेंट जब तप करने के बाद टेंट जब हटाया गया, तो एक वृक्ष के ऊपर जो कील लगाया गया था, तो महाराज जी वो कील निकाल ली गया। महाराज जी उस पेड़ के साथ गले लग के पेड़ के रो रहे थे, कह रहे थे प्रेमी हमारे कारण तेरे को दुख हुआ। हम इन चीजों को निर्जीव समझते हैं, हम कहते हैं इनमें जान नहीं है, तो महाराज जी एक पेड़ पौधे में भी जान देते। ऐसे ही एक बार जो है ना माल्टे के पौधे लगाए गए थे आश्रम में, तो पौधों में छोटे छोटे कोई पौधे और आ गए थे जो माल्टे के पौधों को बढ़ने नहीं दे रहे। तो महाराज जी प्रेमी बाबूलाल प्रेमी थे, उन्होंने वो छोटे छोटे पौधे उतार के फेंक दिए थे बाहर। तो महाराज जी जब तप करके रात को सुबह आए, तो महाराज जी ने देखा कि वो यहाँ पे छोटे छोटे पौधे कटे हुए पड़े हैं। तो महाराज जी ने बाबूजी को डांटा कि पौधे क्यों काट दिए। तो फिर महाराज जी अंदर आए, तो महाराज जी ने देखा कि जो है ना ये वाकई ये पौधों को काटने से माल्टे के पौधे बढ़ेंगे। तो महाराज जी ने क्या किया, प्रेमी अमोलक राम जी से, बाबू राम जी से माफी मांगी। इतने बड़े संत होकर, कह रहे पूरी सृष्टि के मालिक होकर के बाबू जी से माफी मांगी कि जो है ना प्रेमी, मैंने तुम्हें डांटना नहीं था, ये तुमने ठीक किया था, पर मैंने पौधों के काटने, यानी कि ये जो पौधे हैं उनकी जान को भी ऐसे समझते थे, जीव की तरह, अपनी जान की तरह समझते थे। तो कहते थे कि किसी को भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। उनको काटने के बाद यदि उनको डांटा, बाबूजी को डांटा, तो फिर बाबूजी से माफी मांग रहे हैं। हम कभी ऐसा करते हैं? हम कभी ऐसा नहीं करते। बाबूजी से कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने तुम्हें डांटना नहीं था। ऐसे उच्च कोटि के संत थे हमारे गुरु। तो और ये मुख जो है बहुत छोटा है, कुछ बखान नहीं कर सकता गुरु के बारे में कि गुरु की क्या महिमा है और क्या नहीं जो है। बाकी महाराज जी ने हमें सब कुछ समझाया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। जो संसारी गुरु हैं वो अपना घर भरने के लिए, अपने भोग की सामग्री इकट्ठी करने के लिए दुनिया को ठगते हैं। और सबसे, सारी बहनों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हम जो बहनें हैं, जो स्त्री है, महाराज जी ने भी बताया है कि स्त्रियों में अवगुण ज्यादा होते हैं। ये जो संसारी गुरु होते हैं, इनके चक्कर में सबसे ज्यादा स्त्रियां पड़ती हैं कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये चीज दे देना, ये काम हो जाएगा, ये कर देना। तो पैसा ऐंठना, ज्यादातर जो संत हैं जो अपने घर भरने वाले हैं, वो स्त्रियों को अपने जंगल में फंसाते हैं कि उनसे उनके घर का सामान या पैसा या कुछ भी जो है ना, उनको अपने भुलावे में डालते हैं और उनको लूटते हैं। हम जो है ना महाराज जी की तरफ लगे हुए हैं, तो हमें महाराज जी सद्बुद्धि दें और अपने चरणों का ध्यान दें और सदा अपना मतलब कि महाराज जी का आशीर्वाद तो हमारे ऊपर है ही। हम हमेशा यही कहते हैं कि हमें महाराज जी की कृपा चाहिए, महाराज जी का आशीर्वाद चाहिए। महाराज जी ने तो हमें कितनी कृपा दे दी है, कितना आशीर्वाद महाराज जी ने हमें दे दिया है, इतना बड़ा ग्रंथ दे दिया है जो कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल करने के बाद हमारे सामने रखा है।
तो ये कृपा उनकी तो हमारे ऊपर है, बस अब हमें अपनी कृपा अपने ऊपर करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। ओम ब्रह्म सत्यम। कुछ एक गुरुदेव गुरुमुखता के लक्षण बता रहे हैं जो कि हमें अपनाने चाहिए। से तो बहुत गहरे हैं लक्षण, परंतु आज केवल 2 लक्षणों पर ही बात करेंगे। एक तो वाद विवाद पर, ईर्ष्या पर और कपट पर, जो कि सदगुरुदेव जी के ही वचन सामने। घर फूका जिन अपना, तीन संग करे प्रीत, आशा राखे जीवन की, तीन बुद्धि विपरीत। जैसा मित्र खोजिए ऐसा निभाइए, प्रेम का कठिन सिर दीजे रसना पाई, मार्ग प्रेम का कठिन सिर दीजे रसना पाई। गुरुमुख बाध मुबाद को हरे, गुरुमुख साच सिमरनि सुपर, गुरुमुख साचा जग करे व्यवहार, खिमा दया और सब जीवों पर उपकार, गुरुमुख शत्रु से करे प्यार, मनमुख मित्र से भेद विचार। गुरुदेव जी गुरुमुखता का, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाला एक सूत्र है, जिससे हम गुरु की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। कह रहे हैं कि गुरुमुख को कभी भी वाद विवाद, दोष दृष्टि, दूसरों का दोष देखने में नहीं पड़ना चाहिए। बहस में भी नहीं पड़ना चाहिए कि तू ठीक है और मैं गलत हूं। ऐसा करने से ये मन दूसरों के दोष अपने अंदर देख लेता है। महापुरुष कहते हैं कि परीक्षा संसार की करो, प्रतीक्षा परमात्मा की और समीक्षा अपनी करो। परंतु हम संसारी उल्टा चलते हैं। परीक्षा तो परमात्मा की करते हैं, प्रतीक्षा सुख की करते हैं, और समीक्षा किसकी करते हैं? दूसरों की करते हैं। गुरुदेव कहते हैं ये जो दोष दृष्टि है कि दूसरों के दोषों का अवलोकन करना और अपना अवलोकन ना करना, ये एक बहुत बड़ा पाप है। इससे आत्मा निरंतर काली होती जाती है। जो आत्मा को सत विचारों की खुराक मिलनी है वो नहीं मिलती, उल्टा आत्मा जो है वो नीचे की तरफ चलती है। गुरुदेव अपने वचनों में फरमाते हैं कि तुझे नुक्ताचीनी, कटाक्ष या दूसरों की एब्जोई, आलोचना करने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है हमें कि हम दूसरों के बारे में कुछ कहें। फिर गुरुदेव कहते हैं क्या तू दुनिया का ठेकेदार है? तू अपनी एब्जोई कर, तू अपना निरीक्षण कर, अपने दोष देख कि तू कहाँ खड़ा है। कबीर साहब भी बड़ा सुंदर फरमाते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा, जो घट खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। तो क्या करना है? दोष हमेशा कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। आज हमने सत्संग सुना तो क्या सुना? जब सत्संग से
और अपना ये सत्संग सुनने के बाद 2 मिनट हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि आज हमें सत्संग में कौन सी बात अच्छी लगी और किस बात पे हमें मनन करना। हम क्या करते हैं, देखिए दूसरों की तो नहीं, मैं अपनी बात करती हूँ। हम क्या करते हैं, किसी का विचार अच्छा नहीं लगे तो हम कहते हैं क्या बात की, 10 मिनट में कोई वचन तो बोला ही नहीं, या वाणी की लय तो नहीं थी। तो ये सब क्या है, इन सब से हमें दूर रहना। अगर हम इन सब से दूर रहेंगे तो गुरु की ओर चलेंगे, और अगर इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे तो फिर हमारा मनमुखी जीवन होगा। गुरुदेव कहते हैं कि तुझे दूसरों की गलती का एहसास अपने त्याग भाव व अपने अमली जीवन से करवाना है। अगर किसी में दूसरे में कोई गलती दिखती है तो गुरुदेव ने कहा प्रेम करना है, प्रेम से उसके कोई दोष है तो उसको आराम से बिठाकर प्रेम से समझाओ कि ये तुम्हारे अंदर दोष है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि दूसरे को उसकी गलती का एहसास अपने त्याग भाव या अपने अमली जीवन से करवाओ। गुरुदेव फिर हमें समझाते हैं, प्रेमियों कोई ऐसा काम स्वयं ना करना जिससे समता की तालीम पर धब्बा है। पूज्य प्रेमियों, हमें आज से प्रण करना है कि अगर हम वाक्य में ही, हमने भी पिछले हफ्ते भी बहुत सुना, गुरु पूर्णिमा पे गुरु की महिमा सुनी, अभी बहन जी ने भी बहुत सुंदर गुरु की महिमा का व्याख्यान किया। गुरु तो मिला प्रेम हारी, नित ही प्रेम को खाए, अन्न पानी की सेवा करके शिष्य गुरु को पति आए। तो हमें गुरु की रहनी को देखते हुए जो हमें गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरुमुख बाद मुबाद को हरे, कि बाद और मुबाद में, बहस में जाना ही नहीं। अगर कहीं हो रही तो ठीक है प्रेमी, तुम ठीक और मैं गलत, ये एक जीवन का सूत्र हम अपने दैनिक जीवन में अगर अपना लें तो निश्चयात्मक रूप से हम गुरु की तरफ बढ़े। तू ठीक और मैं गलत, और हम क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। हम अपनी गलती होते हुए भी, एब्जॉय होते हुए भी हम अपने आप को ठीक सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। तो दूसरा जो गुरुदेव कह रहे हैं गुरुमुक्ता का लक्षण, छाड़ वकीली मन से करता राम विचार, तेज बल ना रहेगा अंत को मरती बात। ये सब जो है ना, ये हमें दैनिक जीवन में बहुत परेशान करते हैं और हमें मनमुक्ता की तरफ ले जाते हैं। छाड़ वकीली मन से करता राम विचार, तेज बल ना रहेगा अंत को मरती। फिर एक जगह फरमाते हैं बुद्धिमान सो आखिए, बुद्धिमान सो आखिए, सो ही नर कुलवंत, सो ही शक्तिमान है जो तजे वैर कलंक। अब देखिए, क्या ईर्ष्या को छोड़ना है, वकीली को छोड़ना है। अब गुरुदेव जी के कुछ एक वाक्य हम श्रवण करते हैं कि गुरुमुख को क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। गुरुदेव फरमा रहे हैं, प्रेमी यदि कोई व्यक्ति बिना किसी वजह अर्थात बिना किसी कारण के तुम्हारे साथ ईर्ष्या बनाए रखता है, वकीली करता है, तो तू उसका भला ही सोच। फिर भी यदि वह प्राणी, हमारे भला सोचने के बाद भी यदि वह प्राणी तेरे खिलाफ कोई बात करता है और तू भी मुद्दत तक उससे कपट बनाए रखता है, तो फिर गुरुमुख और मनमुख में क्या फर्क है। जब किसी की झूठी और अशिष्ट बातों का इस प्रकार तेरे मन पर असर होता है तो जरूरी बात है कि सच्ची व सुच्ची तेरी भावनाओं का प्रभाव भी उसके मन पर अवश्य पड़े, बल्कि उससे अधिक मात्रा में पड़ेगा। तू अपने, गुरुदेव कह रहे हैं गुरुमुख को क्या करना चाहिए, दूसरे की बुराई निंदा से परहेज करके अपने मन चित्त को साफ रखना चाहिए। जीव कई प्रकार की क्रिया बिना मतलब के ही करने लग जाता है। हम भी कहीं, हमारा मतलब नहीं होता, जहां निंदा चुगली कुछ वकीली हो रही होती है, हमारा कोई योगदान, हमारा कुछ कोई पूछता भी नहीं है तो भी हम उसमें अपना कुछ ना कुछ आहुति डाल आते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं जीव कई प्रकार की क्रिया यूं ही करने लग जाता है। पड़ोसी पड़ोसी कई प्रकार के भड़काने वाले होते हैं। अपनी बुद्धि को, अपनी बुद्धि को, गुरुमुख को, जो गुरु की तरफ चलता है, सत्संग सुनता है, उसको अपनी बुद्धि को बेच नहीं देना चाहिए। इससे सही काम लेना ही विवेक बुद्धि।
अब गुरुदेव जी हमें कुछ एक चीजों का गुरुमुखता में कुछ एक चीजों का, अगर हम गुरु की तरफ चलते हैं तो कुछ एक चीजों का त्याग करने के लिए बोल रहे हैं और कुछ एक चीजें ग्रहण करने के लिए बोल रहे हैं। कह रहे हैं सबसे पहले गुरुमुख व्यक्ति को उस जगह का त्याग कर देना चाहिए जहां प्रभु की महिमा का विचार ना हो। ऐसे साथियों को भी छोड़ देना चाहिए जिनके अंदर प्रभु चरणों की प्रीति ना हो। ऐसे रिश्तेदारों का भी त्याग कर देना चाहिए जिनका हर समय भोगमयी और संसारी जीवन। ऐसे लोगों से भी परहेज करना चाहिए जो झूठ बोलने वाले हों, क्योंकि उनके कारण से जीव जो है वो सदा भूखे में रहते हैं। पर दैनिक दिनचर्या की बातें जो गुरुदेव हमें सिखा रहे हैं कि अगर हम ये कर लेंगे तो गुरु के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। मूर्ख से दूर रहो क्योंकि वह नहीं जानता कि किसी का लाभ या हानि किस। फिर कह रहे उन लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो केवल अपनी बड़ाई ही जताने वाले हैं और हर समय उनकी दृष्टि कैसी हो, दूसरों के दोष देने और वो दूसरों पर लांछन लगाने में जरा भी परहेज ना करते। वह ऐसे व्यक्ति अपना व दूसरे का समय व्यर्थ ही नष्ट करते। फिर गुरुदेव जी फरमा रहे हैं ऐसे जीवों से भी परहेज करना चाहिए जो व्यक्ति यह कहता है, अपनी बड़ाई करता है कि मैं गुरुमुख हूँ, ईमानदार हूँ, वह कभी भी पवित्र और नेक भाव वाला नहीं हो सकता। उसकी मीठी मीठी बातों में कभी भी नहीं आना चाहिए। यानी अपनी बुद्धि को दैनिक जीवन में कैसा बनाना है, विवेकशील बनाना है, सावधानी से अपना जीवन जीना है, तब हम गुरु के मार्ग पर अग्रसर हो सकते। कह रहे हैं गुरुमुख को चाहिए कि तप अभ्यास जो भी करना हो एकांत में करे, ऐसे समय में जितनी भी उस ईश्वर की महिमा बन सके करे। गुरुमुख को और क्या करना चाहिए, क्या लक्षण है गुरुमुख के? सच्चे प्रेम और विश्वास से गुरु चरणों में हाजिर हो गए। यहाँ जब हम आश्रम में जाते हैं तो सच्चे प्रेम और विश्वास से गुरु को हाजिर नाजिर जाकर वहां जाएं। हर समय आज्ञाकारी भावना रखे, गुरु के नाम का उच्चारण करने वालों को भी प्रणाम करे, गुरु स्वरूप को बारंबार नमस्कार करो, असली नाता गुरु से रखो। जितने भी गुरु की आज्ञा या वचनों पर मर मिटने वाले शिष्य हों, सबके साथ अधिक हित रखो। इन पर अमल करने से तुम्हें अपने अंदर प्रसन्नता अनुभव हो। फिर गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं, देखिए कह रहे हैं गुरु के देश का भी अगर कोई सज्जन मिल जाए तो उससे भी बल जाने की कोशिश करो, उससे बलिहार जाओ। वाणी, उसके साथ वाणी बड़ी नम्रता से बोलो, मन तन से जो भी सेवा उसकी बन सके करके अपने को कृतार्थ करो। फिर कह रहे हैं बुद्धिमान गुरुमुख वही है जो संसार को दुख रूप व नाशवान समझते हुए अपनी बेहतरी करता हुआ अंत का सुधार। बुद्धिमान कौन है? जो अपने अंत का सुधार करता। कह रहे संसार में इंद्रियों से बढ़कर कोई जंगली जानवर यानी दरिंदा नहीं है। तेरी इंद्रियों के सुधार में तेरा सुधार खड़ा है। फिर बड़ी एक मार्के की बात गुरुदेव कह रहे हैं, जो कि हम जिसके लिए हम सत्संग और सब अपना सिमरन अभ्यास छोड़ देते हैं, कहते हैं कि जो संसार और संसारियों की नजदीकी सही समझता है, ऐसों से फकीर कम प्रेम कर। कहते जगत से जिस कदर लगाव कम हो सके करो। गुरुमुख को क्या करना है? जगत से लगाव कम करना है, उसमें रचना मचना नहीं है। कह रहे प्रभु कृपा के पात्र जो संसारी होते हैं,
प्रभु कृपा के पात्र ऐसे जीव नहीं हो सकते। फकीर भी उनसे प्रेम नहीं करते, ईश्वर भी उनके हृदय में सद्भाव नहीं आने देते। तो फिर क्या करना है? गुरुदेव कह रहे हैं अपने मन को, गुरुमुख को गुरु शब्द में लगाना चाहिए। चित एक है, चाहे तो गुरु भक्ति कमा लो और चाहे संसार के विषय कमा लो। चित्त और मन एक है, चाहे तो गुरु भक्ति कमा लो चाहे विषय कमा लो। चित्त मन एक समय में एक ही काम करेगा। भक्ति बीज बोओगे, गुरुदेव गारंटी दे रहे हैं कि भक्ति बीज बोओगे तो वह जरूर उगेगा और फल देगा। संसार में बारिश नहीं हो तो बीज नहीं उगता। भक्ति बीज को श्रद्धा विश्वास रूपी जल द्वारा फल लगता है। फिर तीसरी बात गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरुमुख को क्या करना है? शरीर की सफाई से ज्यादा दिल और मन की सफाई करनी। गुरुमुख अपने आप को पवित्र करने में लगे रहते हैं और मनमुख कागजों को काला करने में लगे रहते हैं। फिर अगला सूत्र क्या कह रहे हैं, क्या लक्षण है? कि गुरुमुख हमेशा इस बात पर राजी रहता है कि जो कुछ मेरे भाग्य में है वो मुझे अवश्य ही प्राप्त हो जाए। गुरुदेव फरमाया करते थे कि तेरी गर्ज पूरी होती है या नहीं होती, तेरा स्वार्थ पूरा होता है या नहीं होता, तू चिंता मत कर, गम खा, सबर कर, मौन रख, अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दे। गम खा, सबर कर, मौन रख, अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दे। वह परम पिता परमात्मा तेरे को कभी खाली नहीं छोड़े। यह परम पिता परमात्मा तेरे को कभी खाली नहीं छोड़ेगा। इस वास्ते सदा अपनी मन बुद्धि को पवित्र बनाते चल। अभी आया था बुद्धिमान सो आखिए, सो ही नर कुलवंत, सो ही शक्तिमान है जो तजे वैर कलंक। गुरुदेव फरमा रहे हैं स्वप्न में भी, जागृत अवस्था को तो छोड़ो, गुरुदेव है स्वप्न में भी किसी के साथ वैर भाव न बनाओ। जो व्यक्ति अपने आप को हितैषी पेश करता है यानी जुबानी जमा खर्च से और चित्त से दुश्मनी बनाए रखता है यानी दोहरे व्यक्तित्व वाला है, अंदर और है और बाहर और है, तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे जीवों को महान नरक का, घोर नरक का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के निकट तक नहीं जाना चाहिए, न पास आने देना चाहिए, न ही किसी किस्म का संपर्क स्थापित करना चाहिए। यदि कोई दुख तकलीफ भी आ जाए तो भी उनको दूर ही रखना चाहिए। प्रेमी अपना मन शीशे की भांति साफ रखो, अपनी ओर से किसी का बुरा न सोचो। कोई सोचता है या ईर्ष्या कपट छल से पेश आता है, एक अथवा दो बार का ऐसा स्वरूप उसे अपने आप तुमसे परे हटने के लिए मजबूर करो। फिर जो अगली बात है जो इस पे हमने बहुत ध्यान देना है, गुरुदेव कह रहे हैं मगर अगर कोई तुमसे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, निंदा करता है, हमें क्या करना है? मगर चित्त में, हमें अपने चित्त में नफरत नहीं बनाए रखनी, बल्कि क्या करना है? प्रभु चरणों में अरदास करनी है, हे परमपिता परमात्मा उस पर रहम करो, दया करो, उसे सद्बुद्धि बख्शो ताकि वह प्रेमी अपनी बेहतरी के बारे में सोच सके। यदि गुरुदेव फरमाते हैं यदि तुम अपने मन में अशुभ संकल्प पैदा कर लोगे, शुभ या अशुभ जैसे भी संकल्प पैदा करोगे तो वो संकल्प जरूर तुम्हें या तो पाप कर्म करने की तरफ रागिब करेंगे या पुण्य कर्म करने की तरफ रागिब करेंगे। अब गुरु क्या करना है हमें? इस सारे का सार क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं गुरुमुख बाद में चित नहीं लावे, गुरुमुख धर्म को सहज कमावे। बाद में चित नहीं लावे, गुरुमुख धर्म को सहज कमावे। संग जमाती और परिवार से अधिक राखे चरण प्यार। सब संसार का छूट जाए संग,
केवल गुरु चरण दृष्टि में लागे, निधि संगत गुरु वचन समाई, पलक न विसरे सतनाम वडियाई। अटल प्रीत सतगुरु के माही, सो सिख गुरु के चित्त समाई। अटल प्रीत सतगुरु के माही, सो सिख गुरु के चित्त समाई। ईश्वर हमें सतबुद्धि दे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। कुछ गलती हो तो क्षमा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।